Welcome to your English Grammar Series class. Today, we are going to study the beginner's verbs. The action words, verbs. But before we begin, get a notebook with yourself and your pencil, children, and be attentive. Now the first section of this class is Boost Your Grammar. The verb. At the top, the definition of the verb is given in blue color. The verb, the word which tells us the action or the state of being are called the verb. बच्चों, by definition verb क्या होते हैं? वर्ब वो शब्द होते हैं जिससे किसी वस्तु का अस्तित्व में होना या किसी क्रिया का होना पता चले। जैसे टू रन, रीड, डांस यानी दौड़ना, पढ़ना, नाचना, कुछ काम होता हुआ पता चले। या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का अस्तित्व में होना। जैसे ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो इसमें उसका होना है, ये एक वर्ब बन जाता है। Now let's see the example, but before that, children, repeat after me the definition and also write the definition in your notebook. The verb, the word which tell us the action or the state of being are called the verb. यानी दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी वर्ड का वर्ब बनने के लिए। एक तो वो हमें किसी एक्शन को बताती हैं और दूसरा वो स्टेट ऑफ बीइंग को बताती हैं, होना, किसी चीज का अस्तित्व में होने को बताती हैं। Now let's see the examples which are given with the pictures. The first one is this is a ball. अब यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन बॉल का होना बता रहा है, बॉल का अस्तित्व में होना बता रहा है। तो वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है इज, वॉज, वर। ये बी फॉर्म जो होते हैं, एम, ये सारे के सारे वर्ब हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, नमन रीड अ बुक। दिस इज इजी चिल्ड्रन। अब इसमें जो है कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है और वो वर्ड हमें पता है। नमन रीड्स अ बुक। आउट ऑफ दीज फोर वर्ड कौन सा वर्ड है जो एक्शन बता रहा है? नमन है या रीड्स है या या बुक है? वेरी गुड, रीड, पढ़ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहन ईट द फूड। यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्रिया हो रही है खाना खाने की। तो वो वर्ड क्या है? ईट। ईट बिकम द verb in the sentence. मधु dances well. अब इसमें डांस करने का एक्शन है, तो जो एक्शन वर्ड है, जो वर्ब है, वो कौन हो गया? dances. आई होप आपको ये समझ में आया बच्चों। वर्ब जो होते हैं वो वाले वर्ड होते हैं जो या तो किसी एक्शन का होना या करना बताते हैं या फिर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का स्टेट बताते हैं, उसका अस्तित्व बताते हैं। अब लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज, ताकि हमें पता चले कि हमें वर्ब समझ में आया या नहीं। चलिए कोशिश करते हैं। ए पार्ट, फाइंड आउट द वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। अब आपको 6 सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनके सामने ब्लैंक दे रखे हैं। आपको इन सेंटेंसेस में से वर्ब को चुनना है, पिक आउट करना है और उसको ब्लैंक्स में लिखना है। This exercise you will be doing in your copy. You can underline the word. Now the first one is Tanmaya goes to school.
अब इसमें वर्ब क्या है? हाँ हाँ सोचो। वेरी गुड, गोज। गोज इज द वर्ब, जाता है, जाना उसका स्कूल को। तो तन्मय गोज टू स्कूल, तन्मय स्कूल जाता है। तो जाता है के लिए गोज, और गोज बन गया वर्ब। सेकेंड, द फार्मर प्लाउज हिज फील्ड। बच्चों आप मेरे पास रिपीट भी करोगे इन सेंटेंसेस को। द फार्मर प्लाउज हिज फील्ड। अब जो फार्मर है वो अपने खेतों में गुड़ाई का काम कर रहा है, मिट्टी को हल्का करता है, चाहे उसको हल से करे। जैसे अब इसके अंदर कौन सा वर्ड बन गया फिर काम करने वाला? वो क्या कर रहा है? प्लाउइंग। तो प्लाउज बिकम वर्ब। लेट्स सी द थर्ड वन। दिस इज अ लायन। अब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन ये लायन का अस्तित्व बता रहा है कि यह एक शेर है। तो है, उसके लिए हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, कौन सा वर्ड हो गया? वर्ब इज। वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन। टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट। टाइगर फॉरेस्ट में रहता है। रहता है, रहना, ये एक क्रिया हो गई, ये एक एक्शन वर्ड हो गया। तो कौन सा वर्ड हो गया इसमें? लिव। वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ, जैम ईट्स एन एप्पल। अब जैम यहाँ पे किसी का नाम है। जैम एप्पल खाता है। खाने का काम जो है वो एक्शन है। तो ईट बिकम वर्ब। सिक्स, गार्डनर वाटर्स द प्लांट। गार्डनर जो है पौधों को पानी दे रहा है। अब पानी देने का काम हो रहा है, तो वाटर्स बिकम्स द वर्ब। तो आपके आंसर्स क्या हुए बेटा? फर्स्ट गोज, सेकंड क्लाउड, थर्ड इज, फोर्थ लिव, फिफ्थ ईट, सिक्स्थ वाटर। Now let's come to the B exercise. Change the following sentences into negative. One has been done for you. अब आपको सेंटेंस दे रखा है, उसको नेगेटिव में बनाना है। अब नेगेटिव में बनाना क्या हुआ? अब जैसे मैं बोलूं यह एक शेर है, तो ये एक सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? यह एक शेर नहीं है। तो आपको नॉट लगाना है, नहीं है करना है। अब वो आप कहाँ प्लेस करोगे कि आपका सेंटेंस करेक्ट हो? नॉट को हम कहीं भी नहीं कर देंगे। तो लेट अस सी द एग्जांपल। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। एलिफेंट एक बहुत बड़ा एनिमल है। इसका नेगेटिव हमें क्या बनाना है कि एलिफेंट एक बहुत बड़ा एनिमल नहीं है, और वो आपको करके दे रखा है। द एलिफेंट इज नॉट अ बिग एनिमल। तो आपको वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, यहाँ पे इज के बाद नॉट लगा दिया। सेकेंड, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। अब यहाँ पे कहाँ लगेगा? वेरी गुड, इसके बाद द कैमल इज नॉट कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। थर्ड, अशोक वॉज द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है? वॉज। तो यहाँ पे कहाँ लग जाएगा? अशोक वॉज नॉट द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया। फोर्थ, लक्ष्मी बाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। आंसर क्या हो जाएगा? गुड, लक्ष्मी बाई वॉज नॉट द क्वीन ऑफ झांसी। नेहा इज अ टीचर। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? नेहा इज नॉट अ टीचर। सिक्स्थ वन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉकी। आंसर क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग हॉकी। आई होप आपको समझ में आया बेटा। इज के, वॉज के, आर के बाद आएगा नॉट, उससे पहले नहीं आएगा।
So this exercise also you have to do in your notebook in neat and beautiful handwriting. I request the parents to help out the children to write their work. Now let's move to the next session. Be wordy. This is your vocabulary part. हम नए शब्द सीखते हैं, इसमें उनको यूज करना सीखते हैं बच्चों। इसमें ए एक्सरसाइज जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपका मन करता है तो आप करिए, बट उसको छोड़ दीजिए, कलर कर सकते हैं आप उसको। नाउ कम टू द B1. राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये प्लूरल फॉर्म होता क्या है? ये होता है बहुवचन। अब हम किसी एक चीज के लिए एक वचन यूज करते हैं, और जब वो एक चीज की जगह बहुत सारी होती हैं, एक से ज्यादा होती हैं, तो हम बहुवचन यूज करते हैं, और एक चीज के लिए एक वचन यूज करते हैं। हाँ, तो इसी तरह से इफ देयर इज ओनली वन पर्सन और वन थिंग, वी विल यूज सिंगुलर, और अगर वो मोर देन वन है तो प्लूरल यूज करेंगे। लेट अस सी द एग्जांपल। द फर्स्ट वन, एप्पल। एक सेब की बात हो रही है, आपको ये सारे सिंगुलर में दे रखे हैं। अब एक से ज्यादा सेब हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल, एस हो जाएगा। तो सिंगुलर प्लूरल बनाने का एक तरीका क्या होता है कि उन नाउन्स के आगे एस लग जाता है, उन शब्दों के आगे लास्ट में एस लग जाता है। सेकेंड इज ट्री। ट्री में भी एस लग जाएगा तो ट्रीज हो जाएगा। बॉय, एस लग जाएगा, बॉयज। गर्ल, गर्ल्स। फादर, फादर्स। मदर, मदर्स। तो 1 से लेके 6 तक तो बहुत इजी हो गया। कुछ नहीं करना है, आपको वही स्पेलिंग लिख के लास्ट में एस लगाना है, सफिक्स एस लगाना है, और उससे प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। लेकिन 7th और 8th जो है वो डिफरेंट है। 7th है मैंगो। अब मैंगो में सीधा एस नहीं लगता, जो वर्ड ओ से एंड होते हैं उनके बाद हम ई एस लगाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगोज की स्पेलिंग MANGOES, मैंगोज। 8th, ये बिल्कुल ही अलग है सबसे। चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन, CHILDREN, children. Now come to the next exercise, children. Use the following words in your sentences. अब ये आपको 6 वर्ड्स दे रखे हैं, हमने ये नए वर्ड सीखने हैं और इनको हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है एप्पल, सेब। इसका सेंटेंस तो वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है। An apple a day, an apple a day keeps the doctor away. यानी अगर हम रोज एक एप्पल खाएं तो हमें कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही फेमस प्रवर्ब है, कहावत है एक। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, एप्पल। An apple a day keeps the doctor away. Second, tree, पेड़। इसका सेंटेंस लिखिए, tree gives us shade, 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 छाया देती हैं। थर्ड इज गार्डन, बागीचा। सेंटेंस लिखिए, देयर आर लवली फ्लावर्स इन द गार्डन। गार्डन में बहुत सुंदर फूल हैं, प्यारे फूल हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्वीट, मधुर, मीठा। सेंटेंस लिखिए, सीता हैज, HAS, सीता हैज अ स्वीट वॉइस, VOICE, सीता हैज अ स्वीट वॉइस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, happy.
हैप्पी यानी खुश होना। हेल्पिंग अदर्स मेक्स मी हैप्पी। जब मैं दूसरों की मदद करता हूं तो मैं खुश हो जाता हूं, मुझे खुशी मिलती है। द लास्ट वन इज एंजॉय। सेंटेंस, आई एंजॉय प्लेइंग outdoor games. I enjoy playing outdoor games. So that is all, children, in this particular session of your online grammar class on words. तो ये एक्सरसाइज आपको बी और सी लिखनी भी है और याद भी करनी है। So till we meet next, but before that, अगर आपने मेरा चैनल को लाइक नहीं किया है, उसको कमेंट नहीं किया है, उसको शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब करिए। So till we meet next, bye bye.